हो चुका है आगाज, युग बदलने की तैयारी है और सफलता उसी को मिलेगी जिसका संघर्ष जारी है। तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन टाइम टेबल हम सभी लेके आए हैं जिसमें आप सभी के एग्जाम कवर होंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, आप सभी की जितने भी आपके एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स, राजस्थान या स्पेशल या यूपी स्पेशल या बिहार स्पेशल, तो अभी हाल ही में आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि जीडी के एग्जाम्स आपके खत्म हो चुके हैं और अब इसकी आंसर की रिलीज होने वाली है। इसके बाद आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम, जो कि 60,244 पोस्ट की बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो सभी लोग एकदम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे और देखिए सर आपको बताएंगे कि टाइम टेबल कैसे रन करने वाला है और टाइम इसकी क्या होगी। हाँ जी सर। सबसे पहले एजीआई क्लासेस में स्वागत है दोस्तों, क्योंकि देखो ये नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत में जितने भी सारे बच्चे हमारे हैं, जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैक्सिमम जो रीच है ना वहां तक पहुंचाएंगे जितने सारे बच्चे जो अब तक इस क्लास के बारे में नहीं जानते हैं। पहला। दूसरा चीज कि जितने भी सारे क्लासेस हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, जैसा कि मैम ने कहा, और आप देख रहे हो बच्चे यहाँ स्टेट एग्जाम लिखा हुआ है, तो इस स्टेट एग्जाम में जितने भी, चाहे राजस्थान, यूपी और बिहार, ये इसलिए क्योंकि बड़े स्टेट हैं और बराबर एग्जाम होते रहते हैं। बाकी बात जितने भी, चाहे एमपी हो। अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है ना वो एसएससी, यानी एसएससी सीजीएल के लगभग 5 से 6 एग्जाम हर साल होते हैं, हर साल। और एसएससी सीजीएल का कैलेंडर जो है ना वो फिक्स होता है। बिल्कुल सर, है ना, कि आपका सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, और इस बार सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी 12 है ना, वो काफी Correct. टाइम बाद देखने को मिली है मुझे। और मेरे हिसाब से मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी होती है, और आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने पहली बार देखा होगा सिलेक्शन पोस्ट की नाम की वैकेंसी भी एसएससी के अंदर आती है। तो इसमें भी कई सारी वैकेंसी हैं, सीपीओ की कई सारी वैकेंसी आ चुकी हैं। तो सीजीएल को भी हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से और शानदार तरीके से हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और कल से ही, यानी कि ये क्लासेस आपकी शुरू। अच्छा, मतलब कल से क्लास शुरू हो जाएंगी। बेसिकली अगर हम बात करें सर एसएससी सीजीएल की क्लासेस जो है, ये टाइम टेबल सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको मॉर्निंग में रखा जाए। तो सर आपका क्या कहना है, मॉर्निंग टाइम सबसे ज्यादा पढ़ाई के लिए? हाँ बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली क्या है कि बच्चों देखो, एसएससी में अगर आप देखो कि आप अगर मैट्रिकुलेशन कर लिए हो और आपकी उम्र अगर 18 साल है, तो आप आराम से अपनी जॉब लेकर तैयारी कर सकते हो। क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि बच्चे सर अवेयर ही नहीं है। तो अगर हम बात करें तो सेशन जो मॉर्निंग का हम लोगों ने प्लान किया है, वो मॉर्निंग का सेशन रहने वाला है एसएससी का, और साथ ही साथ अगर हम लेकिन सर एग्जाम की बात नितिन सर, हाँ, उसके पहले किसी भी एग्जाम, किसी भी क्लास की शुरुआत, सर जो कहते हैं कि जैसे हम पूजा करते हैं तो ओम गणेशाय नमः करते हैं, तो किसी भी क्लास की शुरुआत या सेशन की शुरुआत अगर करंट अफेयर्स ना हो तो वो अधूरा हो जाता है। हाँ, तो सबसे पहले 5:30 बजे करंट अफेयर्स। सबसे पहले मॉर्निंग शो की बात करें तो मॉर्निंग शो, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 5:30 बजे जो होने वाली है वो करंट अफेयर्स की शानदार क्लास आयुषी मैम के द्वारा। एक बार मैं आपको बताऊं तो आप लोग यहाँ पर एक बात पे थोड़ा मेरा हंसना मानेंगे कि सर ये कैसी बात कर रहे हो। एक बार आयुषी मैम मुझसे नाराज है थोड़ी सी, और नाराज किस बात से है, क्योंकि ये कह रही थी मेरा नाम नहीं लेते हो आप इवेंट के अंदर। तो आप सभी को पता है कि आपके सामने सबसे पहले मैंने नाम लिया है, और पहला ही नाम और पहला ही सेशन डे का है आयुषी मैम के द्वारा। बहुत ही शानदार तरीके से करंट अफेयर्स डेली पढ़ाने वाले हैं। बाकी आयुषी मैम बताएंगे करंट अफेयर्स कैसे क्या रहेगा आपका। ओके, देखिए करंट अफेयर की बात करते हैं। सबसे पहले जो कल की क्लास होने वाली है, कल की क्लास में तो हम पहले 50% क्या करेंगे कि एक तो सबसे पहली क्लास करंट की है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो आपका प्रीवियस यानी कि 2023 के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे, प्लस जनवरी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि आपके 100% प्रीवियस एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, उन सभी को हम एक बार कल कवर करेंगे, पहले कल की पहली क्लास में। इसके बाद आपकी जो रेगुलर क्लास होने वाली है, रेगुलर आपकी डेली रेगुलर करंट अफेयर पे बेस्ड होगी। उसमें आपकी प्रीवियस कोई भी टॉपिक नहीं होंगे, यानी कि आपने अगर कोई मैगजीन अगर आप फॉलो करते होंगे, अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, या आप अगर किसी न्यूज चैनल से देखते होंगे, तो मुझे लगता है कि जितने भी आपने मैगजीन वगैरह जो फॉलो करते होंगे, सबसे पहले जो आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाली है वो आपको सुबह के 5:30 बजे वाली क्लास से मिलेगी, और सिर्फ एसजीआई क्लास। सर एक मिनट रुकना चाहेंगे, 5:30 बजे पता है क्यों रखवाया? क्योंकि सर 5:30 बजे मतलब इसके पहले आप इंडिया में कोई भी चैनल उठा के देख लो, करंट अफेयर्स नहीं आता, चाहे 6 बजे, चाहे 7 बजे, या तो 8 बजे। तो आप तैयार रहें, 5:30 बजे उठें, अपने करंट अफेयर बिल्कुल माइंड रिफ्रेश करें। और मैं तो चाहता हूं कि बच्चों इतना परेशान कर दो मैम को कि दूसरे दिन जब आए ना तो पूरा होमवर्क करके आए, बच्चे जबरदस्त क्वेश्चन किए हैं। और एक मतलब प्लानिंग है आपके लिए कि क्लासेस तो जो होंगी वो होंगी, है ना, रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी, प्लस
संडे यानी कि जो आपकी संडे की क्लास होगी उसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो बच्चे रेगुलर क्लास, मान लीजिए कि अगर आप अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हो या अगर किसी भी रीजन से अगर आप क्लास छूट रही है 1-2 दिन, तो वो सारे वीकली एक्सप्रेस के थ्रू आपको पूरे सप्ताह का एक दिन में सारी क्लास में आपको प्रोवाइड किया जाए। 2 से 3 घंटे की क्लास होगी आपकी मैराथन, उसमें आपकी सारी के सारे पॉइंट हम कवर करेंगे पूरे हफ्ते का। ठीक है। इसके बाद अगर आपके कोई भी एग्जाम्स आ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका ये हो सकता है री एग्जाम आपका जल्दी से हो जाए यूपी पुलिस का, तो कि कोई भी एग्जाम अगर होता है तो उस टाइम पे हम कोशिश ये करेंगे कि आपका प्रीवियस यानी कि ईयर का पूरा करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करें। तो और पीडीएफ भी इसकी आपको रेगुलर प्रोवाइड की जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे। चलिए, ठीक। तो नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है मॉर्निंग शो के अंदर ही आता है, और ये शो होने वाला है इंग्लिश का वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी शो जो आपका होने वाला है 6:30 पर, और ये लेंगे कार्तिक सर। और कार्तिक सर जो है वो एक जाने माने चेहरे हैं और बहुत ही बड़ी कंपनी में, नाम यहाँ पर किसी भी कंपनी का नहीं लूंगा कि कौन सी कंपनी से आए हैं, बहुत लोग जानते होंगे कि कार्तिक सर कहाँ से आए हैं, कौन सी क्लास लेते हैं और कहाँ पे वो पढ़ाते थे। तो कार्तिक सर सुबह 6:30 AM मॉर्निंग पर ये क्लास उनका रहेगा वोकैबुलरी, क्योंकि कहते हैं ना कि करंट अफेयर्स के बाद जो इंग्लिश का डोज है ना, जो वोकैबुलरी का सेशन है वो आपका स्ट्रांग है अगर, तो बाकी इंग्लिश की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ये सेशन सुबह 6:30 पे रहेगा, जस्ट करंट अफेयर्स के तुरंत बाद। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आ जाते हैं हम लोग क्लास की तरफ। चलिए सर, आप ही शुभारंभ करिए क्लास हाँ का। बिल्कुल सर। बच्चों अब ये हो गया एसएससी, क्योंकि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर एसएससी की बात करें तो सबसे बड़ा जॉब जो अगर है तो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कई सारे एग्जाम है ना। तो हम इसमें कवर करेंगे दोस्तों सीजीएल और सीपीओ, यानी हम कहते हैं कि फाउंडेशन को लेके चलेंगे, ताकि अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आपको परेशानी ना हो। और हमारी जो क्लास है, खासकर अगर हम देखोगे तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सुबह 8 बजे। मैं अपने क्लास की बात करूं तो हमारे क्लास मतलब अगर 1 घंटे की क्लास है तो मैं आपको आधे घंटे में थ्योरी पढ़ाऊंगा और आधे घंटे में एमसीक्यू, ताकि हमारा दोनों काम हो जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कराया आपको, ताकि थ्योरी भी पढ़ लो और एमसीक्यू। और वीक में जैसे कि मैम ने कहा कि करंट अफेयर्स का मैराथन, तो सारे मैराथन चलेंगे, चाहे वो जीके जीएस का मैराथन हो, चाहे वो मैथ्स का मैराथन हो। और अकॉर्डिंग मतलब आपके अनुसार आप कमेंट्स कर देना कि सर ये टॉपिक करा दो, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे पूरे जबरदस्त तरीके से, शिद्दत से, है ना। तो सर ये देखिए, सीजीएल की बात करें, सीपीओ की बात करें या एसएससी की बात करें, तो सबसे पहले रीजनिंग नितिन सर बताइए, नितिन सर क्या कराने वाले हैं आप, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 7 बजे जो आपकी मॉर्निंग क्लास, वैसे रीजनिंग का मैक्सिमम सेशन मैंने देखा है कि 8-9 बजे के बाद ही होता है, बट मैंने कोई नहीं बात कि करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, उसके बाद आप वोकैब पढ़ लोगे और वोकैबुलरी के बाद रीजनिंग, क्योंकि दिमाग जो है ना यहीं से खुलता है। सुबह का सेशन में अगर आपका दिमाग खुल गया ना कि रीजनिंग पढ़ने के बाद, तो समझ लीजिए पूरे दिन आपका अच्छा जाने वाला है, क्योंकि दिमाग अगर पूरे दिन खुला रहता है ना तो सारी चीजें ऑटोमेटिक सही होती है। तो रीजनिंग का सेशन सुबह 7 बजे होने वाला है, और इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे पहले बेस तैयार करो, हर चैप्टर को आपको यहाँ पढ़ाऊं। तो अगर आप चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, सीपीओ की, सीएचएसएल की, एमटीएस की या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग का अगर हम ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ब्लड रिलेशन आपका सीजीएल में भी आता है, स्टेट लेवल एग्जाम में भी आता है, यानी जिस किसी एग्जाम में अगर ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा तो क्वेश्चंस का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। तो पूरा हम लोग फाउंडेशन लेके चलेंगे, ताकि आपको चैप्टर वाइज किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। बीच बीच में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसका एक बार टेस्ट भी लिया करेंगे कि आपको कितना आ रहा है। और तो बीच में सर मैं रोकना चाहूंगा जी सर, मेरे दिमाग में एक मतलब आइडिया आया कि हम लोग ऐसा करेंगे बीच में ना, जैसे जीके और रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, मतलब हाँ मतलब ये कॉम्बो, ताकि मतलब बच्चों को भी लगे कि हम लोग संडे को ऐसा करते रहेंगे कि रीजनिंग प्लस मैथ या फिर एक मैराथन साथ में कॉम्बो वाली। तो ये हम सब प्लान करते रहेंगे। आपको केवल और केवल रहना है एसजे क्लासेस पे लगातार, क्योंकि यहाँ से अब लंबी जर्नी हम सभी लोगों की होने वाली है, क्योंकि हम सभी लोगों ने 3 साल के लिए कम से कम ये डिस्कशन कर लिया है कि 3 साल तक आपको कम से कम यहाँ पर तैयारी करा के आपको सिलेक्शन दिलाना ही दिलाना है, क्योंकि 3 साल के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो ये मान लीजिए कि आप फिर तैयारी के लिए आप सिलेक्शन के लिए बने नहीं, क्योंकि 3 साल आपके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। क्योंकि एसएससी में बच्चा पहली बार में सिलेक्ट हो जाता है, और पहली बार में तो दूसरी बार में उसका सिलेक्शन 90% टाइम हो जाता है, और फिर भी अगर कहते हैं 10% बच्चा बचता है कि जिनका सिलेक्शन लगता है कि इस बार थोड़े नंबर से रह गया, तो तीसरी साल भी उनके लिए होता है। तो 3 साल इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप अगर जीरो से तैयारी कर रहे हैं तो 3 साल के अंदर आप किसी भी जगह जॉब ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपका रीजनिंग का सेशन हो गया, इसके बाद आ जाता है जीके जीएस। जैसा सर ने बताया कि जीके जीएस आपको आधा घंटे, सर मैं आधे घंटे थ्योरी कराऊंगा और आधे घंटे फिर प्रैक्टिस उसी चैप्टर का जो सवाल रहेंगे, है ना। तो इसमें
चैप्टर वाइज और थ्योरी के साथ क्लास और साथ में प्रैक्टिस भी चलने वाली है। तो जीके जैसी क्लास इसके जस्ट बाद 8 बजे होने वाली है और नेक्स्ट क्लास जो इसमें होने वाली है 9 बजे मैथ्स की जो है बॉबी सर के द्वारा। 10 बजे जो क्लास है इसमें इंग्लिश की है, ये आपकी रहेगी कार्तिक सर के द्वारा। और इसके बाद सेशन अगर होगा नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैम से एक बार शेड्यूल डिस्कस कर लेंगे कि मैम अवेलेबल है या नहीं है। तो जस्ट इसके बाद 11 बजे जो क्लास हो जाएगी वो स्टैटिक जीके की हो जाएगी। मैम स्टैटिक जीके आपको पता है कि हर एग्जाम में पूछाता है और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीजीएल में या एसएससी के एग्जाम में स्टैटिक जीके कितना इंपॉर्टेंट है एक बार जरा बताइए। देखिए सर, जहाँ तक हमें लगता है कि किसी भी एग्जाम में तो ट्रेडिशनल जीके जो क्वेश्चन होता है आपका, वो ट्रेडिशनल जीके आप सभी देख रहे होंगे, जो लोग रेगुलर एग्जाम दे रहे होंगे उन सभी को पता होगा कि ट्रेडिशनल जीके बहुत कम पूछता है, ठीक है। यानी कि आप उसको मान लो कि 40% चांसेस होते हैं, बट 60% में आपका स्टैटिक जीके और प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर आप अपने नेशनल से या अपने जो है एक तरीके से स्टेट से अगर आप अवेयर नहीं हो, तो फिर आपको आगे उसी पे वर्क करना है। तो इसलिए आपको अपने देश से या अपने इंटरनेशनल से या कहा जाए अपने स्टेट से बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है, सारी चीजों से। तो इस वजह से स्ट्रेटेजी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। और ऐसा नहीं है कि जीके जीएस आपका कोई एक एग्जाम कवर करता है, ठीक है। आपके सभी एग्जाम यानी कि आपके 0 टू लेकर के पीसीएस तक के एग्जाम या आप देखते होंगे यूपीएससी तक के एग्जाम, सब में आपके जीके जीएस स्ट्रेटेजी जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट बताएंगे। तो ये सेशन है आपका एसएससी को टारगेट करते हुए। एसएससी के किसी एग्जाम को टारगेट अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात सर पता क्या है? सर बताइए क्या है? सर एक चीज और मैं रोकना चाहूंगा आपको। सर पहले सर सबसे पहले बताइए खास बात क्या है, जो मैंने बताया ना कि खास बात है। खास बात सर ये है कि जिसमें ये सारी फैकल्टीज दिखाई पड़ रही है ना, कम से कम 8 से 10 वर्षों का अनुभव हर एक फैकल्टी के पास है। सर एक्चुअली जितने भी नाम हैं ये नाम के मोहताज है नहीं। आप यूट्यूब में जाओ और सीधा नाम से सर्च कर लो, सीधा सर्च करो नितिन सर रीजनिंग, आयुषी मैम करंट रोहित अफेयर्स, सर जीके जीएस, हाँ बाबा कर दो, रोहित सर कर दो, जो जो कह दो, जीएस बाबा कर दो, सर बाबा के नाम से फेमस रहे हैं, जो कर दो। तो आप केवल अगर देखना चाहते हो कि सर कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं और कितने वीडियोस पढ़े हैं, तो आप बस उस टीचर का नाम डालिए और टीचर के नाम के आगे सब्जेक्ट डालिए, आपको वीडियोस खुद पता चलेंगे कितनी वीडियो है, मिलियंस में व्यू दिखेंगे आपको, कितने व्यूज। बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, तो सर जताया बच्चों ने। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि कंटेंट आपको वही मिलेगा जो टू द पॉइंट आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो सबसे हॉट सीट पर बैठा हुआ है अभी इस समय, यूपी पुलिस री एग्जाम है ना, री एग्जाम। क्योंकि अभी तक हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करा रहे थे, बीच में लास्ट के 15 दिन में कहता हूं कि कहते हैं कि अपना बैड लक था या कहते हैं कि समय खराब था, तो उस वजह से हम आपका साथ लास्ट 15 दिन नहीं दे पाए। लेकिन समय ऐसा बदला कि कहते हैं ना कि हमें तैयारी जो मौका मिला था 2 महीने का भी नहीं मिला था, और अब तैयारी का मौका लगभग 6 महीने का मिल रहा है ना। एग्जाम जो होने वाला है वो लगभग जून से पहले नहीं सर, लेकिन कंपटीशन अब टफ हो जाएगा। कंपटीशन टफ होगा, लेकिन जबरदस्त तैयारी करने का मौका मिलेगा, है ना। बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे अभी तक 3 साल से तैयारी कर रहे थे उनके पास भी पूरा मौका था, लेकिन जो एग्जाम को देख के, वैकेंसी को देख के फॉर्म डाले थे, है ना, उनके पास भी पूरा मौका है। ठीक है, तो कंपटीशन अब बराबर का है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि नया बच्चा जो होगा वो हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 3 साल से तैयारी कर रहा है और वो 2 महीने से कर रहा है। तो अब 6 महीने बच्चे के लिए सफिशिएंट होते हैं अगर वो पढ़ता है। तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है, और इस सिलेबस की अगर हम बात करें, सबसे पहले आ जाता है 4 बजे, यानी शाम का सेशन 4 बजे होगा। भूपेंद्र सर आपको पता है किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। भूपेंद्र सर शाम को 4 बजे लेने वाले हैं हिंदी की एक शानदार क्लास, जिसमें वो आपको हो सकता है कि थ्योरी पढ़ाएं। वो कल क्लास जब होगी तो सर अपने आप में खुद बता देंगे कि कैसे वो कराने वाले हैं हिंदी की पूरी तैयारी। तो ये क्लास आपकी 4 बजे होने वाली है हिंदी की। इसके बाद आती है 5 बजे यूपी जीके, यानी कि आपको सभी को पता है, सर मैम आइए प्लीज सामने। आपको पता है कि जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एग्जाम्स की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की या फिर आप एसआई की, यूपी जीके एक सर बहुत बड़ा रोल निभाता है। और मैं मैम से बोलना चाहूंगा कि बच्चों, मतलब मैम आपको एक्चुअली क्या है, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और मैम आपको जिला दर्शन करा देंगे एक दिन, है ना सर। एक दिन सर का जिला गाजियाबाद, एक दिन किसी और का, सबसे बड़ा जिला प्रयागराज, लखनऊ, ऐसा करके। इससे क्या होगा ना कि उस जिले से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक है वो निकल कर आएगा ही आएगा। साथ ही साथ जो मंदिर है या फिर मस्जिद है या वट जो भी रिवर हो, ये सब देख लेंगे हम। तो इसीलिए लिखा हुआ यूपी जीके और स्टैटिक जीके, जो भी यूपी से रिलेटेड होंगे, है ना। तो मैम यूपी जीके की तैयारी आपके हाथों में दे रहे हैं, और यूपी जीके में बच्चा कोई निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपी जीके वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है। तो अब हमारे भरोसे जो आ चुका है, अगर वो आया है तो यूपी जीके की तैयारी अब आपके हाथ में। मैम को भी अच्छा खासा 5-6 साल का अनुभव हो चुका है पढ़ाते हुए, तो इनको भी पता है कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट चलने वाले हैं, फालतू की बकवास
नहीं होगी। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट सेशन 6 बजे का। फिर से मैं आ जाऊंगा आपके सामने, सुबह 7 बजे आ जाएंगे और शाम को 6 बजे आ जाएंगे, है ना। तो 7 बजे आ जाएगा रीजनिंग का मेरा सेशन। शाम को 6 बजे जो रीजनिंग का सेशन होने वाला है, ये होने वाला है केवल और केवल प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर धुआंधार हम लोग जितने मैक्सिमम क्वेश्चन 1 घंटे में कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। 1 घंटे के दौरान आपको कहते हैं ना, एकदम ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं कि एग्जाम में छपने वाले प्रश्न, जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे, एग्जाम में प्रश्न हूबहू छप जाए, तो इसकी भी मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि आप निरंतर ये कोशिश करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। आप सभी को पता है कि लेवल में क्या रखता हूं। इस लेवल के मैं परिचय कराने के लिए मैं आपको यहाँ पर अलग से नहीं आया हूं। लेवल आप अगर जो नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो जरूर एक बार लेवल जरूर देख लीजिए कि लेवल जो औरों से है ना वो कहां पर पहुंचता है, क्योंकि यूपी पुलिस इस बार कंपटीशन देने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें, मैथ्स के सर अभी अवेलेबल है नहीं, बट 2-3 दिन में वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम या घर में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहां पर वो अभी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो 7 बजे बॉबी सर, जो कि ऑलरेडी पिछले 3-4 सालों से लगातार 7 बजे जहां पर भी वो सेशन पढ़ाए हैं, 7 बजे का सेशन उनका मैथ्स का रहा है। तो सेम टाइम रखा है सर का 7 बजे बॉबी सर का मैथ्स का, और लास्ट में सर खत्म करेंगे रोहित 8 बजे, यानी सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, है ना। तो सुबह एसएससी के लिए और शाम को यूपी पुलिस के लिए। लेकिन मैं फिर रोकना चाहूंगा वैसे बच्चे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, निराश नहीं होना, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन के लेवल आपको पढ़ाए हैं सर, मैं आपको बताऊं यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम हुआ था 2022 में, यूपी ट्रिपल एससी पढ़कर बच्चा एसएससी निकाला। बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन के लेवल वो रहेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि रोज आपको कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, यानी पूरा कॉम्बो मिलेगा आपको इस 8 बजे में, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, है ना। तो बस लेकिन याद रहे ये क्लास कल शाम से है, और जो एसएससी वाली क्लास आपने देखा सुबह वो आपको शायद परसों से है ना, परसों से। लेकिन मैम की जो करंट अफेयर्स है ये कल से आपको देखने को मिलेगा। क्या कहती है मैम? लास्ट में बात को, अपनी बात को पूरा करते हुए खत्म करिएगा, माइक दीजिए। देखिए कल पहली क्लास है और पहली क्लास सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आप सभी की, तो आप सभी लोग टाइम से अलार्म लगा के सोएंगे, ठीक है ना। मतलब एक अपना शेड्यूल बना लीजिए आप लोग कि सुबह अलार्म लगा के सोना है, ताकि नींद आपकी टाइम से खुल जाए, क्योंकि अगर सोते रह जाएंगे तो आप फिर बाद में आपको लाइव क्लास नहीं मिलेगी, फिर रिकॉर्डेड सेशन देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास में आप क्रॉस क्वेश्चन भी करोगे तो रिप्लाई मिल जाएगा, और रिकॉर्डेड में कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करने पे रिप्लाई मिलेगा बट थोड़ा लेट से मिलेगा, ठीक है, और पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। तो सभी लोग, कल पहली क्लास है और भाई पहली क्लास है तो सभी लोग कोऑपरेट सबसे ज्यादा करिएगा, और सब लोग क्लास को शेयर भी करिएगा, और सबसे पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर साथ। पूरे दिन आपके साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे, और अभी सब्सक्राइब करिए SGI क्लासेस को। तो आप सभी लोगों के समर्थन की बहुत जरूरत है। उम्मीद करते हैं जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं सेशन अच्छा लगा होगा, टाइम टेबल आप सभी को मिल चुका है, तो जुट जाइए कल से तैयारी करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपनी अपनी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद।